हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल। पढ़ाई का एक ही मंत्रा, स्टडी मंत्रा। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 फिनिश करी थी। आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। 3.765 को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो पहले से हम पिछले लेक्चर में से थोड़ा सा नंबर लाइन को रिकॉल कर लेंगे। नंबर लाइन क्या होती थी? एक लाइन होती थी जिस पर हम कई सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। कैसे नंबर्स होते थे? बीच में 0 होता था, इधर 1 2 3 4 5 6। इस तरफ क्या होते थे? राइट हैंड साइड पे 0 के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते थे, 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते थे, सारे नेगेटिव नंबर्स। और क्या होता था? और क्या देखा था हमने? इन सबके बीच की एक वन यूनिट होती थी, कोई एक यूनिट। और वो कैसी यूनिट होती थी? सबकी फिक्स यूनिट होती थी। इतना ही पढ़ा था हमने नंबर लाइन के बारे में, इतने की हमको जरूरत है। और दूसरा क्या टर्म दिया है इसमें हमको? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से आप लोग क्या समझते हैं? जैसे कोई भी हमको इस साइज का कुछ दिया है, मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोगों ने देखा होगा, उससे क्या करते हैं हम? छोटी चीज़ को बड़े करके देखने में हमको हेल्प मिलती है। तो ये छोटा 2 लिखा हुआ है, इसको अगर हम मैग्नीफाई करेंगे, बड़ा करेंगे, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास से हमने देखा या मैग्नीफाई किया इसको, तो ये इतना बड़ा हो गया। अब इसको और बड़ा किया, फिर और बड़ा किया, तो ये क्या है? हर बार मैग्नीफाई हो रहा है, तो ये क्या है? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन हो गया। एक के बाद एक मैग्नीफाई हो रहा है, तो ये क्या है? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मानी एक के बाद एक, मैग्नीफाई मतलब चीज़ को, किसी चीज़ को बड़ा करना। तो ये दोनों टर्म हमने समझ लिए। इसके बाद हम देखेंगे, अपने क्वेश्चन पे आएंगे। इसको आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। या हमको पूछा है 3.765 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। एक नंबर लाइन खींच लेंगे। 3.765 हमको पता है ये सब पॉजिटिव की तरफ आएगा, तो हम नेगेटिव की तरफ ही नहीं बनानी है। 0 1 2 3 5। अब हमको पता है 3.765 किसके बीच में आएगा? ये तो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो ये 3 और 4 के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में। अब हम क्या करेंगे? हमको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करना है। तो अब हम ये जो नंबर लाइन का एक पार्ट है, ये पूरी एक नंबर लाइन थी, अब इसका जो पार्ट है 3 से लेके 4 तक, इसको हम क्या करेंगे? मैग्नीफाई करेंगे। और इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हो जाएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये 4। अब हम चेक करेंगे, हमारा नंबर 3 से 4 के बीच में था, अब उसके बीच में कहाँ था? 3.7। 3.7 कहाँ दिख रहा है हमको? सबसे पहले क्या है? 7 पॉइंट के बाद तो 3.7। अब 3.7 से 3.8 के बीच में वेरी कर जाएगा ये, क्योंकि 3.8 से कम है और 3.7 से ज़्यादा है। तो फिर अब फिर एक बार मैग्निफिकेशन करेंगे, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। किसका? किस नंबर लाइन का पार्ट का? इसका 3.7 से लेके 3.8 तक। यहां पे आएगा 3.7 3.8। इसको भी हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10।
अब इसके पार्ट्स कैसे लिखे जाएंगे? 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। अब हमारे को क्या दिया है इसमें चेक करेंगे फिर से। 3.76, 3.76 कहाँ है? ये रहा हमारा 3.76, और इसके बाद ये किसके बीच में आएगा? 3.77 के बीच में आ जाएगा। अब फिर से मैग्निफिकेशन करेंगे नंबर लाइन के इस पार्ट का, 3.76 से लेकर 3.77 तक। किस पार्ट को हमको मैग्नीफाई करना? 3.76 और 3.77। फिर से इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 6 7 8 9। अब ये कैसे चलेगा? 3.761, 3.761, ये वाला क्या हो जाएगा? 3.762, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 3.763, ये हो जाएगा। 3.764, ये क्या हो जाएगा? 3.765, ये क्या हो जाएगा? 3.766, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3.767, ये हो जाएगा 3.768, ये वाला हो जाएगा 3.769। तो हमको क्या रिप्रेजेंट करना था? 3.765, ये इसमें देखेंगे ये हमको कहाँ मिलेगा? ये रहा। तो ये हमने क्या रिप्रेजेंट कर लिया? इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। देखिए आपकी नंबर लाइन जो है मैग्नीफाई होती जा रही है, ये छोटी थी इससे बड़ी होती जा रही है, और सारे पॉइंट्स एकदम डीप में हमको दिख रहे हैं, बिल्कुल एकदम स्मॉल स्मॉल पॉइंट 3.1.2। फिर इसको मैग्नीफाई किया तो फिर और बड़े बड़े पॉइंट्स मिल गए हमको, और छोटे छोटे सॉरी। फिर इसको मैग्नीफाई किया और छोटे छोटे पॉइंट मिल गए, तो हमको हमारा क्या पॉइंट मिल गया? 3.765। किस पे मिल गया? ये हमको नंबर लाइन पर। बस आप लोग इसको कॉपी में बना लीजिए अपना। फिर हम इसके स्टेप्स लिखेंगे। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको बना लीजिए। तो हम स्टेप्स लिखना शुरू करेंगे। स्टेप्स। पहला स्टेप क्या होगा इसका? हमको क्या पता है? जो तो नंबर गिवन दिया है वो 3 से लेके 4 के बीच में है। द गिवन नंबर किसके बीच में है? लाइज बिटवीन 3 के और 4 के बीच में है। इसके बाद हमने क्या किया था? 3 और 4 के बीच की जो नंबर लाइन थी उसको हमने क्या किया था? मैग्नीफाई किया था, और उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया था? 10 हिस्सों में, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। क्या लिखेंगे सेकंड स्टेप इसका? मैग्नीफाई द, क्या मैग्नीफाई द? इंटरवल जो था 3 और 4 के बीच का, बिटवीन 3 एंड 4 मैग्नीफाई किया, और उसको क्या किया? 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एंड डिवाइड इट इनटू कितने पार्ट्स? 10 पार्ट्स। थर्ड स्टेप, फिर हमको क्या पता था? जब हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था तो हमको पता चला था कि जो नंबर लाइन वाला पार्ट था वो किस किस के बीच में था? 3.7 और 3.8 के बीच में। द गिवन नंबर जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो हमसे पूछा है,
द गिवन नंबर हमको किस किस के बीच में मिला, 3.7 और 3.8। डायग्राम को हम लोग ध्यान में रख के ये वाले सारे स्टेप्स लिखेंगे। लाइज बिटवीन 3.7 एंड 3.8। फोर्थ स्टेप इसका क्या होगा, फिर हमने 3.7 और 3.8 वाले इंटरवल को हमने मैग्नीफाई कर लिया था और इसको फिर से कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 10 पार्ट्स में। मैग्नीफाई द इंटरवल बिटवीन, किस किस के बीच का इंटरवल हमने मैग्नीफाई किया था, 3.7 और 3.8 का। 3.7 एंड 3.8 एंड बिल्कुल सेम एंड डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फिफ्थ स्टेप में फिर क्या लिखेंगे, अपने दिमाग से थोड़ा सोचिए। 10 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फिर हमको क्या मिला था, जो था गिवन नंबर था वो किस किस के बीच में वो था, 3.76 और 3.77। द गिवन नंबर किसके बीच में हमको मिला था, लाइज बिटवीन 3.77 एंड किसके बीच में, 3.77 नहीं था, 3.76 था। 3.76 एंड 3.77। 5 स्टेप्स यहां पर हो गए। ये आप सब लोग वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको मिटा के 6th स्टेप और बाकी रिमेनिंग स्टेप्स लिखेंगे। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। फाइव स्टेप्स हमने लिख लिए हैं, रिमेनिंग स्टेप्स इसके अब लिखते हैं। सिक्स्थ स्टेप इसका क्या था, हमको फिर से मैग्नीफाई करना था इंटरवल किसके बीच का, 3.76 और 3.77 के बीच का। मैग्नीफाई द इंटरवल बिटवीन। स्टेप्स भी ध्यान से देखते चलिएगा, इसकी लैंग्वेज आप लोगों को समझ लेनी है अच्छे से कैसे लिखना है। बिटवीन 3.76 एंड 3.77 एंड क्या करना है, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 10 इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिल गया था, हमारा पॉइंट मिल गया था, क्योंकि इसके बीच को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। इस द, कौन सा नंबर पे था वो, 5th नंबर पे था, क्योंकि लास्ट में 5 है और हमको नंबर लाइन पे भी 5th पे ही मिला था। द 5th डिवीजन इन द, किसमें हमने मैग्नीफाई किया था तभी तो मिला था हमको, इज द 5th डिवीजन इन द मैग्निफिकेशन। तो ये इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विजुअलाइज 4.26 का बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4.26 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसे कैसा लिख सकेंगे, टेकिंग 4.26 का बार कैसे लेंगे इसे, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 हमको पता है, बार वाली जो डिजिट्स होती हैं वो सारी रिपीट होती हैं। 4.2626 ये हम ले लेंगे, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस हो गया। पिछली बार हमने देखा था कि पॉइंट के बाद, पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद मतलब 3 डिजिट्स थी, तो हमने उसको कितनी बार मैग्नीफाई करना पड़ा था, हमको 3 बार मैग्नीफाई करना पड़ा था।
ऐसे ही इस क्वेश्चन में पॉइंट्स के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स है। तो हमको इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए इसको 4 बार 4 टाइम्स मैग्नीफाई करना पड़ेगा। तो पहले हम नंबर लाइन पे हम इसको बना लेते हैं, उसके बाद हम इसके स्टेप्स लिखेंगे। तो पहले हम वही नंबर लाइन बनाएंगे, नॉर्मल नंबर लाइन जो बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, पूरी 10 तक हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है जो नंबर है हमारा 4 से ऊपर है और 5 से कम है। तो हमको क्या पता चल गया, जो हमारा नंबर है वो किसके किसके बीच में है, 4 और 5 के बीच में। 4 से बड़ा है, 5 से छोटा है, हमको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस वाले जो इंटरवल है 4 से 5, इस नंबर लाइन का जो इंटरवल है, इसको हम क्या कर लेंगे, मैग्नीफाई कर लेंगे। मैग्नीफाई कर लेंगे हम इसको, यहाँ पे हम लिख लेंगे 4, यहाँ पे हम लिख लेंगे किनारे पे 5। अब इसको हम फिर से कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हो जाएगा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। अब हम देखेंगे ध्यान से अपने नंबर को, तो 4.2 है, 4.2, तो 4.2 कहाँ आ गया, 4.2 ये रहा, और इससे एक आगे वाले के बीच में आएगा हमारा नंबर। 4.2 से ऊपर जा रहा है, 2 6 है, तो 4.2 से ज़्यादा हो गया ये, और 4.3 नहीं है तो 4.3 से कम हो गया। तो हमारे नंबर लाइन हो गया, हमने इसको एक बार मैग्नीफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम इस वाले पोर्शन को, हमारा नंबर इसी के बीच में तो आएगा, तो हम इस वाले पोर्शन को फिर से, या इस वाले इंटरवल को फिर से मैग्नीफाई कर लेंगे। फिर से सेम हमने इसको मैग्नीफाई कर लिया। यहाँ पे कॉर्नर्स क्या आएगा, 4.2, और इस कॉर्नर पे क्या आएगा, 4.3। फिर से हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 5 6 7 8 9 और 10। तो ये क्या हो जाएगा, 4.21, ये हो जाएगा 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29, ये हो गया। अब हमको क्या नंबर दिया, हमारा 4.2 के बाद क्या दिया, 6, तो 4.22 4.26 ये रहा हमारा, 4.26 मिल गया, और 4.27। अब इसके बीच में इंटरवल हो गया हमारा, 4.26 से ऊपर है और 4.27 नहीं है, तो उससे कम हो गया ये। अब फिर से हम इस नंबर लाइन को हम क्या करेंगे, मैग्नीफाई कर लेंगे। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला कॉर्नर पे 4.26, ये कॉर्नर पे हमारा क्या हो जाएगा, 4.2, इसको मैंने ऊपर लिख दिया 7। अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स में हो गया। जब हम स्केल से इसको, ये तो अभी थोड़ा सा हल्का बहुत लग रहा होगा कि ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, पर जब हम स्केल से बनाएंगे तो ये प्रॉपर एकदम सेम डिस्टेंस आएगा। अब इनके पार्ट्स को नाम दे देंगे, कैसे चलेगा, 4.26 1 4.26 2, इस तरीके से चलेगा, 4.26 1 4.26 2 4.26 3 4.26 4 4.26 5, ये क्या हो जाएगा, 4.26 6 4.26 7 4.26 8 4.26 9। ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, गैप नहीं हो रहा था थोड़ा, इस वजह से। अब हमारा क्या नंबर है, 4.262, ये हमको इसमें ढूंढेंगे, ये रहा 4.262 और 4.263। बस 3 बार हम लोग मैग्नीफाई कर चुके, एक बार और इस पोर्शन को हमको, इस इंटरवल को मैग्नीफाई करना है। तो इतना आप लोगों ने बना लिया। अब हमको बस एक बार इस इंटरवल को मैग्नीफाई करना और रहेगा, इसको हम ऊपर बना लेंगे। तब तक पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, वीडियो पॉज करके ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। अब हम इसका जो एक बार और मैग्नीफाई करना है वो ऊपर बना देंगे।
4.262 ये हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे अपनी नंबर लाइन। 4.262 और इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4.263। यही तो हमको मैग्नीफाई करना था। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स, मतलब टोटल 10 पार्ट्स हो गए। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। क्या हो जाएगा, पहला पार्ट को क्या लिखेंगे हम, 4.262 सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लिखते रहेंगे 4.2622। ये वाला क्या हो जाएगा 4.2623, 4.2624, 4 ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 4.2625। ये वाला क्या हो जाएगा 4.2626। मिल गया हमको हमारा नंबर। ये बाकी हम इसको नाम इसके मेंशन कर देंगे 27, ये हो जाएगा 4.2628, ये हो जाएगा 4.2629। हमको हमारा पॉइंट दिख गया जो हमको नंबर लाइन पे लाना था, ये रहा। ये हम इसको नीचे ही बनाएंगे जब हम अपने कॉपी में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ गैप नहीं था, थोड़ा मैंने ऊपर बना दिया। तो ये हमको हमारा मिल गया नंबर लाइन पे 4.2626। अब इसको ड्रॉ कर लेंगे वीडियो पॉज करके, और फिर हम इसके स्टेप्स लिख लेंगे। वीडियो पॉज करके इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब इसको मिटा के हम इसके स्टेप्स लिखेंगे। इसके स्टेप्स लिखेंगे हम। पहला स्टेप क्या होगा हमारा, पहला स्टेप होगा हमारा, नंबर लाइन पर क्या था, जो हमारा नंबर था दिया हुआ, ये जो नंबर दिया है किसके बीच में लाई कर रहा था, 4 और 5 के बीच में। हाँ, ऑन द, किस पे, ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन, क्या, द गिवन नंबर। गिवन नंबर किसके बीच में था हमारा, गिवन नंबर क्या था पहले तो 4.26 का बार लाइज बिटवीन, किसके बिटवीन 4 and 5, 4 and 5 के बीच में था। फिर हमने क्या किया था, 4 और 5 के बीच का जो इंटरवल था उसको मैग्नीफाई किया था और उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। वही हम लिखेंगे, मैग्नीफाई, क्या मैग्नीफाई, द इंटरवल बिटवीन 4 and 5। और क्या किया था, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। एंड डिवाइड इट इनटू कितने पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में। 10 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर लिया। अब हमको क्या पता चला, हमने अपना नंबर इस तरीके से लिख लिया था। फिर हमारा गिवन नंबर क्या था 4.2626, इसके बीच में लाई कर रहा था हमारा 4.2 से और 4.3 तक लाई कर रहा था। डायग्राम को देखेंगे, जो 4.2 से बड़ा था 4.3 से छोटा था। तो द गिवन नंबर लाइज बिटवीन, किस किस के बिटवीन, 4.2 and 4.3। ये हो गया 4.3 बीच में। अब हम क्या किया था, फिर हमने उसके बाद 4.2 से लेकर 4.3 तक का जो इंटरवल था नंबर लाइन पर, उसको भी हमने मैग्नीफाई कर लिया था और उसको भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। वे वही लिख देंगे एग्जैक्टली, मैग्नीफाई, जो हमने किया वही लिख देंगे, मैग्नीफाई द इंटरवल बिटवीन, किस के बीच का
4.2 एंड 4.3 मैग्नीफाई कर लिया और फिर क्या किया, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड डिवाइड इट इनटू कितने पार्ट्स, 10 पार्ट्स। ये स्टेप्स हमने लिख लिए। बस इसको पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए साफ साफ, और फिर हम इसके बाद जो 5th स्टेप है उसको रब करके लिखेंगे। स्पेस थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। 5th स्टेप इसका देखेंगे। 5th स्टेप इसका क्या होगा, हमने 4.2 और 4.3 की नंबर लाइन को क्या किया था, मैग्नीफाई कर लिया था। फिर हमको क्या मिला था, तो गिवन नंबर था किसके बीच में मिला था, फॉल्स बिटवीन 4.2 और 4.3 के बीच की नंबर लाइन थी, तो 4.26 एंड 4.27 इन दोनों के बीच का मिला था हमको नंबर लाइन। अब फिर हमने क्या किया था, इन दोनों के बीच की नंबर लाइन को मैग्नीफाई किया था और इसको कितने पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। मैग्नीफाई द नंबर लाइन बिटवीन कौन किस किस के बीच की नंबर लाइन को, 4.26 एंड 4.27, और फिर क्या किया, उसको फिर से वही सेम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड डिवाइड इट इन 10 पार्ट्स। 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इसके बाद क्या किया हमने, फिर हमको मिला क्या, हमको कुछ मिला था। क्या मिला था, जो गिवन नंबर था वो किसके बीच में लाई कर रहा था, 4.262 और 4.263 के बीच में मिला था जब हमने उसको डिवाइड कर लिया था। तो द गिवन नंबर लिखेंगे हम, गिवन नंबर लाइज बिटवीन या फॉल्स बिटवीन, कुछ भी लिख लीजिए, 4.262 एंड 4.263 इसके बीच में मिला था हमको। 8th स्टेप इसका क्या हो जाएगा, फिर से हमको क्या था, लास्ट टाइम 4th टाइम हमको क्या करना था, मैग्नीफाई करना था इसके बीच में। मैग्नीफाई द इंटरवल बिटवीन किसके बीच में, 4.262 एंड 4.263 के बीच में। फिर से हमको क्या करना था, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना था। डिवाइड इट इन 10 पार्ट्स। 10 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया, और फिर जब हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो हमको हमारा नंबर मिल गया था। द गिवन नंबर कहां मिला था हमको, याद करिए, डायग्राम को देखिए, याद करिए क्या था, 6th नंबर पे था, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है पॉइंट पे, तो 6 डिवीजन था। इज द 6th SIXTH 6th डिवीजन ऑफ द इसका गिवन इंटरवल। जो हमने मैग्नीफाई करके जो इंटरवल निकाला था उसी का क्या था, हमारा गिवन इंटरवल का 6 डिवीजन था। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा यहीं एंड होता है। हमने इस एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट करके एक्सरसाइज फिनिश कर ली है। वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा खिंच गया है, पर हमने दोनों ही क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्क्राइब करके समझ लिया है। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सो